बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जन्नत में शजर समर की क्या कैफियत है, इसके बारे में बयान होगा। वहाँ की नहरें, वहाँ के मलबूसात और जेवरात कैसे होंगे, इस बारे में बयान होगा। कैफियत शजरो समर। जन्नत के दरख्त इंतहाई खूबसूरत, घने, सरसब्ज, खूबसूरत और तवीलो अरीज कदामत वाले होंगे। चनाचा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के एक दरख्त के साए में अगर घोड़ा सवार शख्स 100 बरस तक चलता रहे तब भी इसे अबूर नहीं कर सकेगा। अगर तुम कुरान से ये बात समझना चाहो तो ये आयत पढ़ लो। तर्जुमा है, और हमेशा के साए। इन हसीन दरख्तों और पौधों का ये आलम होगा कि ये इस कदर सरसब्ज और शादाब होंगे कि गोया के रंगत स्याही माल नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है, निहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही है। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, तर्जुमा है, बहुत से दालों वालियां। इन हसीन दरख्तों और पौधों का आलम ये होगा कि ये बहुत ही सरसब्ज होंगे और बहुत ही ताज़ा नजर आएंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की दिलकशी बयान करते हुए फरमाया, जन्नत की खजूरों के तने सबज जमुर्द के होंगे और टहनियों की जड़ें सुर्ख सोने की होंगी। जन्नतियों के लिबास और जब्बे भी इसी से तैयार किए जाएंगे। इन खजूरों का फल मटके या डोल के बराबर होगा, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और शीरी और मक्खन से ज्यादा नरम और मुलायम होगा। जन्नत में हर मौसम के फल एक ही वक्त में दस्तयाब होंगे और इन्हें हासिल करने के लिए तगोदो की जरूरत नहीं होगी कि आप पैसे देकर लें, या फिर अगर आपका बाग है भी तो इसे पानी लगाने, खाद डालने और हिफाजत करने के साथ साथ फल उतारने की भी जरूरत होती है। लेकिन जन्नत में ऐसा हिसाब नहीं होगा, बल्कि जो ही अहले जन्नत के दिल में ख्याल आएगा और वो किसी फल का खाने का इरादा करेंगे तो वो दरख्त खुद ब खुद इनके सामने अपने फल और टहनियाँ झुका देगा और जन्नती उठते बैठते चलते फिरते गर्ज जब चाहेंगे, जिस हालत में चाहेंगे, इन दरख्तों से फल हासिल करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद कराम है, तर्जुमा है, और इसके साए इन पर झुके होंगे और इनके गुच्छे झुका कर नीचे कर दिए गए होंगे। इन शीरे खुश जायका फलों में से किसी फल का एक गोशा अगर दुनिया में आ जाए तो जमीन व आसमान की सारी मखलूकात के खाने से भी कभी खत्म ना हो। चनाचा एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत, इसके फल, फूल, सरसब्जी और शदाबी और इसकी सारी नेमतें पेश की गयी। मैंने इनमें से एक गोशा तुम्हारे लिए लेना चाहा, लेकिन रोक दिया गया। अगर मैं तुम्हारे लिए वो गोशा ले लेता तो जमीन व आसमान की सारी मखलूक इसे खाती, लेकिन वो कभी खत्म ना होता। नहरों का तसव्वुर। बागों के साथ साथ नहरों का तसव्वुर भी फितरी अमल है। बाग की खूबसूरती इस वक्त तक पाया तकमील को नहीं पहुंचती जब तक इसमें नहर ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई दिलकश, हसीन और इंतहाई खूबसूरत जन्नत में भी बल खाती, दिल मोह लेने वाली नहरें रवां रवां होंगी। जन्नत की ये आला तरीन नहरें जन्नत यानी जन्नतुल फिरदौस से निकलेंगी। हज़रत अबू साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रहमान और रहीम का अर्श मौला है और जन्नत की तमाम नहरें भी इसी जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। जन्नत से 4 नहरें बहती हैं, फरात, नील, सिहान, जिहान।
हकीम बिन माविया रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा है, जन्नत में पानी का समंदर, दूध का समंदर, शहद का समंदर और पाक शराब का समंदर है। फिर इन तमाम समंदरों से बेशुमार नहरें निकलती हैं। जन्नत की नहरें टीलों या मश्क के पहाड़ों से बहती हैं। नहरों का बतौर खास जिक्र हुआ है वो ये हैं: नहरे कौसर, नहरे हयात, नहरे लबन, नहरे शराब, नहरे शहद। नहरे कौसर जन्नत में मौजूद सोने चांदी के किनारों याकूत मरजान और मोतियों के संगरेजों वाली ये खूबसूरत बेमिसाल नहर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा अता फरमाई गई। इस दिलफरेब नहर के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा है, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के और अंदरूनी हिस्सा याकूत और मोतियों का है। इस नहर की मट्टी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, पानी शहद से ज्यादा शीरीन, बर्फ से ज्यादा सफेद और सफेद है। नहर हयात आबे हयात से लबरेज ये नहर तैरने वगैरह के लिए रवां है। इस रवां दवां नहर में मोतजन होने से हर किस्म की आलाइशें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और इस नहर में तैरने वाले लोग हुस्न जमाल का पैकर बन जाएंगे। जन्नत की नहरों में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दूध, शराब और शहद भी बहेगा और ये नहरें हमेशा रवां दवां रहेंगी। ये नहरें ऐसी होंगी कि इनके जायके में कभी भी फर्क लाहक नहीं होगा। पानी की नहर ऐसी होगी कि इसमें से कभी भी बदबू नहीं आएगी। दूध की नहर ऐसी जायके वाली होगी कि जन्नती लोग पिएंगे और छोड़ने को दिल नहीं करेगा। इसके बावजूद इस नहर के दूध में फर्क नहीं आएगा। शराब की नहरें ऐसी होंगी कि शराब के पीने से दुनिया की शराब की तरह गुस्सा और वलूदगी नहीं छाएगी। ये शराब इंतहाई खुशबूदार और लजीज होगी। साफ शफाफ शहद की नहरें होंगी जो खूबसूरत और हर किस्म की मिलावट से पाक होंगी। जन्नत के खूबसूरत चश्मे और आबशारें जन्नत में खूबसूरती और दिलकशी की इंतहा हो जाएगी। कल्बो नजर की तस्कीन के लिए जगह जगह से हर दम फूटते चश्मे और घंघाती आबशारें भी रवां दवां होंगी। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला कुरान फुरकान में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है, इसमें रवां चश्मा है। कुरान मजीद में जन्नत के 3 खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले चश्मों का जिक्र किया गया है। इन चश्मों के नाम ये हैं: कफूर, सलसबील, तस्नीम। जन्नत की सल्तनत जन्नत में हर शख्स के लिए अलग-अलग वसीयत मुमलिकत होगी जिसके खात्मे या छिन जाने का कोई खौफ व खतरा नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जन्नत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।